हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे कि जैसे एक छोटा सा प्लॉट है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं प्लॉट है। इस प्लॉट की जो साइज़ है वो 20 फुट लंबा है और ये 12 फुट चौड़ा है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये प्लॉट की जो लंबाई है ये 20 फुट है और इसकी चौड़ाई 12 फुट है। तो हम आपको इसके पूरे बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कि इस 12 बाई 20 का जो प्लॉट है आप इसमें कैसे बनाएंगे, कहाँ पे कमरा बनाएंगे, कहाँ हॉल बनाएंगे, कहाँ टॉयलेट बनाएंगे, कहाँ किचन बनाएंगे, इसका पूरा ड्राइंग के साथ और इसमें कितना पैसा लगेगा वो भी साथ साथ मैं आपको बतलाऊंगा। और इसमें ये भी मैं बतलाऊंगा कि कैसे ये मकान बनाया जाए जिसमें आपका जो है जो इसका ड्राइंग है बहुत अच्छा बनेगा और कम लागत में भी आपका बढ़िया मकान बनेगा और मजबूत बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग के बारे में बतलाता हूं कि जैसे आपके पास अगर 20-12 का प्लॉट है तो आप इसको कैसे बनाएंगे। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये 12 फुट इसका फ्रंट है। ये देखिए गली है, ये देखिए ये गली मतलब रोड है। ये देखिए ये रोड है। अब रोड के बगल में आपका ये प्लॉट है। तो ये जैसे इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फुट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ड्राइंग बताऊंगा कि ये देखिए, ये सबसे पहले इस कोने में सबसे पहले आपको मैं कॉलम के बारे में बताऊंगा कि इसमें आपको कितने कॉलम देने पड़ेंगे। तो ये देखिए, एक तो आपका कॉलम यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। मतलब ये जो है 20 फुट जब इसकी गहराई है तो इसका मतलब ये है कि 10 फुट पे एक एक कॉलम होगा। मतलब यहाँ से यहाँ बीच की 10 फुट, फिर ये 10 फुट, 20 फुट इसकी गहराई है। तो एक साइड 3 कॉलम डलेगी और एक साइड फिर 3 कॉलम डलेगी। इधर भी देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम डलेगी। यहाँ हमने कॉलम का इसलिए नहीं दर्शाया गया कि यहाँ से सीढ़ी जब चढ़ेगी तो अगर हम यहाँ कॉलम दे देते हैं 9 इंची का, तो यहाँ क्या होगा, ये जो कॉर्नर बन जाएगा वो सही नहीं होगा, वो मतलब जीना का रुकावट बन जाएगा। इसलिए यहाँ जो कॉलम खड़ा होगा वो सिर्फ 4 इंची का होगा, जो कि आपके दीवार के अंदर हो जाएगा और यहाँ कोई किसी तरह का टक्कर नहीं बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कॉलम के बारे में बतलाया। अब मैं कॉलम के बारे में बाद में आपको मैं ये बतलाऊंगा कि अब इसके अंदर जो है आप क्या करेंगे। बाहर से तो आपका जैसे ये सड़क है, तो सड़क पे से आपका इसमें घर की एंट्री है। ये देखिए, यहाँ से घर का एंट्री है। और छत पर जाने के लिए आपको अंदर से सीढ़ी नहीं लेना है, बाहर से लेना है। ये देखिए, यहाँ से आपको क्या करना है, 2.5 फुट का सीढ़ी लेकर के 5 फुट आगे तक जाएगी। ये देखिए, 5 फुट आगे तक जाके फिर चौकी बना के फिर रिटर्निंग हो जाएगी। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी चढ़ जाएगा। अब ये फर्स्ट फ्लोर के हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर के आपको बतलाएंगे कि जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो उस पर हम उसका क्या ड्राइंग होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको नीचे का ड्राइंग बतला देता हूं कि जो नीचे आपका जो 20-12 का प्लॉट है, इसमें अब नीचे आपको पूरा फैमिली के साथ रहने का कैसे इंतजाम किया जाएगा, कैसे कहाँ पर क्या बनेगा, इसके बारे में आपको डिटेल दे रहा हूँ। तो ये देखिए, अब मान लिया जाए कि आप यहाँ से एंट्री कर गए तो आप अपने घर के अंदर घुस गए। अब ये क्या होगा, इसमें यहाँ जो पूरा है आपका, ये समझ लीजिए पूरा बेडरूम की तरह रहेगा, बेडरूम की तरह ही। चाहेंगे तो आप यहाँ से दीवार दे करके बेडरूम सेपरेट भी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इस टाइम चल रहा है वो ऐसा सेपरेट नहीं चलता है, ओपन ही चलता है, क्योंकि ओपन में ही अच्छा, दीवार देने से क्या होता है कि ब्लॉक हो जाता है। तो आजकल ओपन ही चल रहा है। तो ओपन आपको मैं ये पूरा बतला दे रहा हूँ कि आपका ये जो पूरा हिस्सा है, जो ये बाहर खाली जगह होगा बरामदा के रूप में और इधर कमरा के रूप में आप यूज करेंगे। इधर आपका बेड, अलमारी, सोफ़ा, सब चीज़ यहाँ लगाने का इंतज़ाम हो जाएगा। अब आप आ जाइए टॉयलेट और बाथरूम कहाँ बनाया जाए। तो ये देखिए, टॉयलेट बाथरूम कहाँ बनेगा। तो जैसे ये आपने 2.5 फुट इधर से जीना आगे जा करके फिर वहाँ से चौकी बना के मोड़ लिया है, तो इसके नीचे जो है आपका जगह खाली रहेगा, इस सीढ़ी के नीचे। तो सीढ़ी के नीचे आपको क्या करना है कि टॉयलेट मतलब लैट्रिन और बाथरूम इसके सीढ़ी के नीचे आ जाएगा। टॉयलेट बाथरूम इसके सीढ़ी के नीचे आ गया। अब यहाँ जो जगह बची आपकी, जैसे ये 5 फुट हमने ले लिया और 5 फुट ये इस कॉलम से इस कॉलम तक 10 फुट जगह था, तो 5 फुट तो हमने सीढ़ी के लिए ले लिया। बाकी इसके कॉलम के बगल में 5 फुट जगह बच रहा है और 5 फुट ऐसे, मतलब ये जो जगह है हमारा 5 बाई 5 का है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम किचन बना लेंगे। किचन चाहेंगे तो हम ओपन भी बना सकते हैं, नहीं तो कमरा में भी तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर कमरा में तब्दील करते हैं तो आप किचन में एंट्री का गेट आप यहाँ दे देंगे और यहाँ ये जो है किचन का स्लैब डलेगा। तो किचन का स्लैब यहाँ डलेगा, सिंक यहाँ डलेगा।
और ये समझ लिए बंद किचन। अगर आप किचन को ओपन रखना चाहते हैं तो यहाँ दरवाज़ा नहीं लगा करके ये वाली जो दीवार है आपको नहीं देना है, सिर्फ आपका ये भी दीवार नहीं देनी है, ये भी दीवार नहीं देना, सिर्फ आपका ओपन में किचन का स्लैब जो है आपका यहाँ डल जाएगा। तो इसमें आपको किचन का स्लैब ये जो है ये पहला स्लैब है जहाँ पे वो गैस का चूल्हा रखा जाएगा और यहाँ बर्तन धोने का सिंक लगेगा। तो ये हो गया ओपन का। और अगर आप बंद किचन बनाना चाहते हैं तो इस कॉलम से लेकर के आगे इस दीवार को आप लगा सकते हैं, फिर ये किचन बंद हो जाएगा। तो आपका जो है 20 बाई 12 में आपको मैं सारी डिटेल बता रहा हूँ कि कहाँ क्या बनाएंगे, जिससे कि आपका घर जो है बिल्कुल एकदम सेफ बनेगा और अच्छा बनेगा और जगह भी ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपको मैंने अपने ड्राइंग के बारे में बता दिया। अब मैं इसके खर्चा के बारे में बताऊंगा कि इतना बड़ा मकान मतलब 20 बाई 12 का जो मकान बनाने में आपका खर्चा कितना लगेगा। तो देखिए इसका भी मैं पूरा डिटेल दे चुका हूँ यहाँ पे। ये देखिए इसमें जब मैंने ये दिया है कि 6 कॉलम डलेगा तो 6 कॉलम का खर्चा जो है आपका 15,000 होगा। जब 15,000 6 इसमें सिर्फ सरिया और रिंग का मैं खर्चा बता रहा हूँ कॉलम का। फिर इसमें जब ये कॉलम खड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर रोड़ी बालू सीमेंट भी भरा जाएगा, तो वो भरने का जो खर्चा है वो 12,000 होगा। अब आ जाइए कॉलम भरा गया। कॉलम भरने के बाद आप आइए चुनाई पे। अब चुनाई में क्या है कि 4,000 ईंट आपका लगेगा चुनाई में। इसमें 4-4 इंची की दीवार डलेगी तो इसमें 4,000 ईंट लगेगी। तो 7,000 रुपये ईंटों का रेट है इस टाइम दिल्ली में। बाकी और स्टेट में कितना है वो आप जानते होंगे, लेकिन मैं ये दिल्ली का स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि दिल्ली में जो अव्वल ईंट है मतलब 1 नंबर का ईंट है जो कि कभी उसमें ख़राब नहीं होगा ईंट, तो वो ईंट का रेट 7,000 रुपया है। तो 4,000 ईंट का जो है 28,000 रुपया लगेगा। अब ईंट के बाद मैं इसमें डिटेल दे रहा हूँ कि जब ईंट आएगी तो उसको चुनाई करने के लिए बालू सीमेंट भी चाहिए। तो बालू सीमेंट का जो खर्चा है 4,000 ईंट चुनाई करने के लिए आपको 10,000 रुपया का खर्चा आएगा बालू और सीमेंट का। तो अब ये हो गया चुनाई। उसके बाद आप जब चुनाई हो जाएगा तो अब इस पर लेंटर डलेगा। तो लेंटर डलने का हिसाब है कि आपका ये जो प्लॉट है तो जैसे ये 20 फुट लंबा है और 12 फुट ये, और फिर आगे आप छज्जा भी निकालेंगे कि छज्जा भी तो निकलना ही है क्योंकि बगैर छज्जा का मकान अच्छा नहीं लगता है। तो छज्जा लेकर के आपका यह लगभग जो है 300 स्क्वायर फीट बैठेगा। तो 300 स्क्वायर फुट डालने के लिए आपका 60,000 रुपया खर्चा आएगा। 60,000 रुपया जो लेंटर में खर्चा आएगा इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, मतलब रोड़ी बदरपुर सीमेंट मिस्त्री सेटरिंग सारा इसमें इंक्लूड है। मतलब 300 स्क्वायर फुट लेंटर डालने में आपका 60,000 रुपया खर्चा आएगा। अब आ जाइए दरवाजे की बात। तो इसमें आपका मैंने 3 दरवाज़ा दिया है। एक दरवाज़ा आप यहाँ से एंट्री करेंगे और एक आपका ये किचन में एंट्री करेंगे और एक आपका ये सीढ़ी पे चढ़ने वाला, मतलब 3 गेट आपको लगाना है। तो 3 गेट जो है आपका बनेगा 15,000 रुपये का। तो मैंने गेट का भी इसमें जो है अमाउंट जोड़ दिया है। अब सारी चीज़ें जब लेंटर डल जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, अब प्लस्तर की बारी आएगी। तो प्लस्तर का खर्चा जो है आपका 10,000 रुपया खर्चा आएगा। इसमें मैंने कोई लेबर मिस्त्री नहीं जोड़ रहा हूँ, लेबर मिस्त्री मैं आपको एकदम से एक साथ में जोड़ दिया हूँ। तो ये मैं आपको जो प्लस्तर में खर्चा आएगा इसमें जो बालू और सीमेंट का खर्चा दिखा रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा प्लॉट को प्लस्तर करने में 10,000 रुपया का मटेरियल लगेगा। अब आ जाइए पानी फिटिंग पे। पानी फिटिंग अगर आप इसमें करवाते हैं तो आपको पानी फिटिंग का खर्चा है 5,000 रुपया। और उसके बाद फिर बिजली फिटिंग का भी खर्चा आपका इसके अंदर 5,000 रुपया होगा। फिर उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाएगी, जब प्लस्तर हो गया, पेंट हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, तब इस पर पेंट की बारी आएगी। तो पेंट का जो खर्चा है आपका इसमें 10,000 रुपया खर्चा होगा। अब मैं सारी चीज़ें ये जितना भी कॉलम चुनाई प्लस्तर ये सारे का लेबर मैं जो जोड़ दिया हूँ यहाँ, तो ये सारे जितना भी काम करेंगे लेबर मिस्त्री, तो इसमें लेबर का खर्चा जो है आपका लगभग 80,000 रुपया आएगा। 80,000 रुपया सिर्फ लेबर खर्चा आएगा, इसमें कोई मटेरियल इंक्लूड नहीं है। तो ये अब ये आ जाइए देखिए टाइल का। अब जो लेटरिन बाथरूम में तो कम से कम टाइल लगना ही लगना है, चाहे फ्लोरिंग पे लगे या ना लगे, लेकिन आपको लेटरिन बाथरूम और किचन में जो है टाइल 100% लगना ही लगना है। तो टाइल का भी मैंने खर्चा इस पर जो है 10,000 दे दिया है। अब ये सारे जोड़ करके ये देखिए ये सारा जो है आपका कॉलम रोड़ी ईंट चुनाई लेंटर दरवाज़ा प्लस्तर पानी फिटिंग बिजली फिटिंग पेंट लेबर और टाइल, ये सारे का खर्चा जो है ये आपका बैठ रहा है 2,60,000 रुपया।
तो मतलब 2,60,000 रुपये में क्या है कि आपका जो है मकान 20 बाई 12 का मकान जो है 2,60,000 रुपये में बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।